हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ वीएफडी। मतलब वीएफडी हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। वीएफडी का फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राई है। तो मतलब वीएफडी है जो फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करके हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और क्यों स्पीड को कंट्रोल करते हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है कि वीएफडी का वर्किंग क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसमें कौन कौन सा मेन सेशन रहता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो पूरा डिटेल में हमने बात की है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो हमारी चैनल विजिट कर सकते हो, और मैं लास्ट में सजेशन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हो। चलिए फिर हम अभी देख लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ वीएफडी, मतलब वीएफडी का एडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट है जो एनर्जी सेविंग। वीएफडी यूज करके हम एनर्जी सेविंग कर सकते हो। कैसे करते हैं चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने कोई इंडस्ट्री मोटर है, तो मान लो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी स्पीड है जो 1500 आरपीएम है, मतलब जो उसकी फुल स्पीड है जो 1500 आरपीएम है, और जो इंडस्ट्री है उसमें वेरिएबल स्पीड की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे मान लो कि आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हमको स्पीड चाहिए जो 750 आरपीएम चाहिए, तो हम वीएफडी यूज करके वो हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें 50% एम्पियर होगा, वो कम होगा। जो हमारी स्पीड है वो 50% कम होगी तो हमारा एम्पियर भी 50% कम होगा। तो हमको 50% एनर्जी सेविंग को मिलेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन है उसमें और भी ज़्यादा हमको स्पीड कम करनी है तो उसमें भी उससे भी ज़्यादा एनर्जी सेविंग मिलती है। तो उस तरह से हम वीएफडी यूज करके एनर्जी सेविंग कर सकते हो। सेकंड है पावर फैक्टर इम्प्रूव। तो पावर फैक्टर इम्प्रूव कैसे होता है, तो पावर फैक्टर मीन्स जो cos फाई रहता है, जो P = VI cos फाई है। तो cos फाई है जो वोल्टेज एंड करंट का जो उसमें जो डिफरेंट आएगा उसको हम cos फाई बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको इमेज में वेवफॉर्म दिख रहा है जो वोल्टेज और करंट है, तो जो करंट और वोल्टेज है उसके बीच में जो फाई है तो उसको हम पावर फैक्टर बोलेंगे। तो उसको इम्प्रूव करता है। जो वीएफडी यूज करके हम इसको इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे करते हैं, जो वीएफडी है उसमें हम एसी पावर इनपुट में देंगे, फिर वो डीसी पावर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर अगेन एसी पावर में कन्वर्ट करके हमको आउटपुट मिलता है। तो उसमें रेक्टिफायर का यूज होता है जो एसी टू डीसी पावर कन्वर्ट करने में, और डीसी टू एसी पावर कन्वर्ट करने में इन्वर्टर का यूज होता है, और बीच में एक कैपेसिटर का यूज होता है जो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है। जो रेक्टिफायर सर्किट है और इन्वर्टर सर्किट है उसके बीच में जो डीसी बस है उसमें कैपेसिटर का यूज होता है। तो कैपेसिटर का यूज होता है तो उसमें क्या होता है, पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। जो इंडस्ट्री में कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है कि पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए। जो वीएफडी है तो उसमें भी कैपेसिटर यूज होता है तो वो हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। जो थर्ड है स्मूथ स्टार्ट एंड स्टॉप। तो मतलब वीएफडी हम यूज करेंगे तो स्मूथ स्टार्ट एंड स्टॉप करते हैं। वो कैसे करते हैं चलिए फ्रेंड हम देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि कोई मोटर है, उसको आपने ऑन ऑफ या कंट्रोल करने के लिए ड्यूअल स्टार्टर यूज किया या स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज किया, तो उसमें क्या होगा, जो स्पीड कंट्रोल नहीं होगी। हम जैसे ही स्टार्ट बटन का कमांड देंगे तो मोटर की जो स्पीड है मान लो कि 1500 आरपीएम है, तो डायरेक्ट फुल स्पीड पे रन होगी। तो फुल स्पीड पे रन होगी तो हमारा स्टार्टिंग करंट है जो ज़्यादा होगा। स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होगा तो वाइंडिंग जलने की शक्यता रहती है और हमारी मोटर भी उससे डैमेज हो सकती है। हमारा स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा, जर्क प्रोड्यूस होता है तो हमारी जो मैकेनिकल डैमेज हो सकती है मोटर, वो ना हो, इसलिए हम वीएफडी यूज करते हैं जिससे स्टार्टिंग स्पीड और स्टॉपिंग स्पीड है जो हम स्मूथ कर सकते हो। तो उसमें पैरामीटर रहता है वीएफडी में जो एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है जो एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम क्या है और हम क्यों सेट करते हैं वीएफडी में और कैसे सेट होता है उसके बारे में है। फिर भी यहाँ पे हम बता देता हूँ, जो यहाँ पे आपको ग्राफ थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पे ग्राफ है जो स्पीड वर्सेस टाइम का है, मतलब जो हमारी मोटर है अभी ऑफ कंडीशन में है, तो हम जैसे ही स्टार्ट बटन का कमांड देंगे तब जो 0 से लेके रेटेड स्पीड तक पहुँचने में जितना टाइम लगता है उसको हम एक्सेलरेशन टाइम या रैम अप टाइम बोलते हैं। उसका रिवर्स है जो डी एक्सेलरेशन टाइम है। तो मान लो कि हमारी मोटर है अभी रेटेड स्पीड पे रनिंग है,
तो उसको हम जैसे ही स्टॉप बटन का कमांड देंगे तब जो उसको स्टॉप होने में जितना टाइम लगता है उसको हम डी एक्सलेरेशन टाइम बोलते हैं और उसको रैंप डाउन भी टाइम बोलते हैं। जो यहाँ पे T2 है जो डी एक्सलेरेशन टाइम है और T1 है जो एक्सलेरेशन टाइम है, वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि वो लोड पे डिपेंड रहता है। अगर आपका लोड है जो पंप होगा या ब्लोअर होगा तो उसमें हम ज़्यादा रखते हैं एक्सलेरेशन टाइम और डी एक्सलेरेशन टाइम। अदर एप्लीकेशन के लिए हम VFD यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो कम टाइम रख सकते हो। फोर्थ है रिड्यूस पावर व्हेन नो रिक्वायर्ड, मतलब कोई ऐसी एप्लीकेशन है वहाँ पे कंटिन्यू जो स्पीड है वो हमको फुल स्पीड नहीं चाहिए, वहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करके हम उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। अगर हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ किया है तो उसमें 3 कॉन्टेक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, एक स्टार के लिए, डेल्टा के लिए मेन टाइमर यूज़ होता है, ओवरलोड रिले यूज़ होती है, CT यूज़ होती है, तो उसमें वायरिंग भी ज़्यादा रहता है। अगर हमने VFD यूज़ की है तो उसका वायरिंग वो सिंपल रहता है। फिफ्थ है मोटर प्रोटेक्शन। जो VFD है जो मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है, उसमें कौन कौन सा प्रोटेक्शन रहता है चलिए फ्रेंड हम देख लेते हैं। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन रहता है, मतलब उसमें हम लिमिट सेट कर सकते हो कि इतने एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर लगी तब हमारी VFD है जो ट्रिप होगी। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन रहता है, जो इनपुट वायर में या आउटपुट वायर में या कहीं भी शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारी VFD है जो ट्रिप होगी। अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन भी रहता है, जैसे हम ELCB वर्क करती है उसी तरह से कहीं पे भी अर्थ लीकेज होगा तब हमारी VFD है जो ट्रिप होगी। फेज लॉस पे भी ट्रिप होगी, मतलब उसको हम सिंगल फेजिंग भी बोलते हैं। अगर मान लो कि आपका जो 3 फेज है RYB, उसमें से कोई एक फेज कट गया या फॉल्ट हो गया तो 2 फेज पे जो मोटर रन होगी तो मोटर जलने की शक्यता रहती है। तो यहाँ पे जो VFD है जो ट्रिप हो जाएगी, जो सिंगल फेज होगा तो हमारी VFD है जो ट्रिप हो जाएगी। मोटर प्रोटेक्शन से क्या होगा, जो हमारी मोटर है जो सेफ रहती है और हमारी ड्राइव है वो भी सेफ रहती है। और भी एडवांटेज रहता है VFD में कि मान लो कि आपके पास सिंगल फेज का पावर है और आपको 3 फेज की मोटर को कंट्रोल करना है तो आप ऐसी भी VFD आती है जिसमें इनपुट में हम सिंगल फेज देंगे और उसका आउटपुट है वो 3 फेज होगा जिससे हम मोटर कनेक्ट करेंगे। कोई कारणों हमारी VFD है जो ट्रिप हुई है तो उसके ऊपर जो डिस्प्ले होगी वो उसको शो करेगी कि कौन सा कारणों से हमारी जो VFD है वो ट्रिप हुई है, जो ओवरलोड है, शॉर्ट सर्किट है, अर्थ लीकेज है, तो आपको फॉल्ट है वो इजीली मिल जाएगा। जो स्टार डेल्टा में ऐसा नहीं रहता है। और जो उसका मेंटेनेंस है वो भी इजी रहता है क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ नहीं रहता है, टाइमर का यूज़ नहीं रहता है, तो उसका मेंटेनेंस भी कम रहता है और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम रहती है। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि VFD हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए।